धम्म ज्ञान धम्म इंफॉर्मेशन। धम्म के तीन तह। तथागत बुद्ध ने धम्म का उपदेश देते हुए इसका 3 लेवल या 3 तह में उपदेश दिया है। बौद्ध वाङ्मय में जो 3 तह आया हुआ है वो है परियत्ति, प्रतिपत्ति और प्रतिवेद। एक परियत्ति, धम्म की सही शिक्षा या सही ज्ञान ही परियत्ति है। तथागत बुद्ध के जो शिक्षा और उपदेश है, जो त्रिपिटक की ज्ञान है, वो ज्ञान ही परियत्ति है। 2. प्रतिपत्ति, सही धम्म की पालन करना, सही धम्म की अभ्यास करना ही प्रतिपत्ति है। 3. प्रतिवेद, सही धम्म की अभ्यास करने के बाद जो अच्छे परिणाम निकलता है, जो दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्ति होता है, उसे ही प्रतिवेद कहते हैं। सबसे पहले परियत्ति जानो, सीखो। प्रतिपत्ति उसको पालन करो, अभ्यास करो। प्रतिवेद फिर दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त करो। श्रोतापत्ति, सकितागामी, अनागामी, अरहत। तथागत भगवान बुद्ध ने इस दुनिया में दुख के विषय में भी बोले, दुख का कारण तृष्णा के विषय में भी बोले, दुख मुक्त अवस्था निर्वाण के विषय में भी बोले, और निर्वाण पहुंचने का रास्ता जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जो मध्यम मार्ग है, वो भी स्पष्टतः बोले हैं। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले ये आर्य सत्य को अच्छे से जानना है, इसका ज्ञान प्राप्त करना है। ये है परियत्ति। जब जान लिया ना, जब समझ लिया ना, तब उसको सही रूप से पालन भी करना है, अभ्यास भी करना है। ये है प्रतिपत्ति। जब तथागत बुद्ध के उपदेश को जानेंगे, सही रूप से पालन करेंगे, तो उसका अच्छा परिणाम भी आएगा, दुख मुक्त मार्ग फल में भी प्रतिष्ठित होगा। श्रोतापत्ति, सकितागामी, अनागामी या अरहत कोई न कोई मार्ग फल पे प्रतिष्ठित होगा। ये जो अच्छे परिणाम है, ये है प्रतिवेद। इसलिए परियत्ति ज्ञान भी चाहिए, प्रतिपत्ति अभ्यास भी चाहिए, प्रतिवेद अच्छा परिणाम भी चाहिए। केवल यहाँ परियत्ति लेके मुझे ये भी पता है, वो भी पता है, सब पता है, मगर प्रतिपत्ति उसका अभ्यास नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे, तो प्रतिवेद अच्छा परिणाम या मार्ग फल कभी प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए पालन भी करना है, ज्ञान भी लेना है, और अच्छा परिणाम भी आएगा। अच्छे ज्ञान लेंगे, अच्छे से पालन करेंगे, और उसका अच्छा परिणाम नहीं आया, ऐसा संभव ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा परिणाम आना ही है, आता ही है। बोधिसत्व भविष्य में जाकर निश्चित रूप से सम्यक संबुद्ध होने वाले व्यक्ति को बोधिसत्व कहते हैं। बोधि का मतलब विशेष ज्ञान, सत्व का मतलब प्राणी, जो विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जो सम्यक संबुद्ध बन सकता है, या भविष्य में जाके निश्चित रूप से सम्यक संबुद्ध बनेगा और दूसरों को भी दुख मुक्ति का राह दिखाएगा, ढेर सारे लोगों को निर्वाण पहुंचाएगा, उसे बोधिसत्व कहते हैं। बोधिसत्व अपने हर जीवन में
10 पारमिता, 10 उपपारमिता और 10 परमत्थ पारमिता गुण धर्म के पालन और अभ्यास करते रहते हैं। जब ये पारमिता पूर्ण होगा तभी वो बोधिसत्व सम्यक संबुद्ध बन सकता है। बौद्ध जगत में इसका व्याख्या इस तरह भी किया है, जो 10 पारमिता पूर्ण करता है वो श्रावक बुद्ध बन सकता है या बुद्ध के उपदेश सुन के दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त कर सकता है। जो 10 उपपारमिता पूर्ण करता है, 10 पारमिता और 10 उपपारमिता पूर्ण करता है, तो वो दुख मुक्त बनने के लिए किसी बुद्ध की जरूरत नहीं है। वो खुद दुख मुक्त हो सकता है, खुद प्रत्येक बुद्ध बन सकता है, मगर दूसरों को उपदेश नहीं देगा। और तीसरा, जो 10 पारमिता भी पूरा करेगा, 10 उपपारमिता भी पूरा करेगा और 10 परमत्थ पारमिता भी पूरा करेगा, ये 30 पारमिता पूरा करने वाले सम्यक संबुद्ध बन जाता है। खुद के बल पे, खुद के मेहनत पे वो बुद्ध भी बन जाता है और दुनिया में ढेर सारे लोगों को दुख मुक्ति का राह, जो निर्वाण के राह भी दिखाएगा और उनके उपदेश सुन के लाखों लाख लोग दुख से मुक्त भी हो जाएगा। सम्यक संबुद्ध। साधु साधु।